हेलो एवरीवन, आई एम रोहित सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में अपेयर हो रहे हैं क्लास 10 के लिए, एमपी बोर्ड के लिए या फिर आप किसी भी बोर्ड से हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका बोर्ड पेपर सेट कैसे होता है, कैसे आपकी कॉपी चेकिंग होती है और कैसे आपका मार्किंग सिस्टम वगैरह होता है। तो बच्चों, रिसेंटली आज मॉर्निंग में ही हम लोगों ने साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया है। अब आज क्लास में क्या हुई, कई सारे बच्चे नहीं आ पाए थे। एनसीसी के जो बच्चे थे उनका शायद आज मॉक ड्रिल वगैरह था और कल उनका पेपर भी है। तो देखिए बच्चों, उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। आप इस चैनल पे जाके आज जो हमने फिजिक्स का रिवीजन किया था वहाँ से आप देख सकते हो। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो हमने आपके लिए स्टार्टिंग तीनों पॉइंट बताए हैं। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको कॉपी में लिखने का तरीका होना चाहिए, आपको अपनी कॉपी में मिड पेज से लिखना है। आपकी कॉपी में जो पेजेस होंगे उसमें आपको अपने दोनों मार्जिन खाली रखने हैं। जैसे आप जो आपके पास बोर्ड की कॉपीज़ होते हैं उसमें पहले से आपके मार्जिन बने होता है, आपको अलग से कोई मार्जिन नहीं बनाने हैं। जैसे मान लीजिए एक पेज है आपका, तो उसमें एमपी बोर्ड ऐसा करके लिखा रहता है, उसमें मार्जिन बने होते हैं। एक पेज में दोनों तरफ दो मार्जिन हो जाएंगे। तो आपको लिखते वक्त खासा ध्यान रखना है कि मार्जिन को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, दोनों मार्जिन आपके खाली होने चाहिए। देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो टीचर आपकी कॉपी का वैल्यूएशन करेगा उस केस में वो आपका क्वेश्चन चेक करने के बाद उनके नंबर्स को मार्जिन पे ही लिखता है ताकि उसको वो नंबर्स ऐड करने में आसानी हो। इसके बाद दूसरा कारण ये होता है कि हम मार्जिन को खाली छोड़ते हैं क्योंकि फिर हमारी जो कॉपी होती है वो हमें नीट एंड क्लीन दिखाई देती है। यदि आप अपने मार्जिन भी भरते जाओगे, अपनी कॉपी के बाकी पेजेस भी भरते जा रहे हैं, तो फिर हमारी कॉपी काफ़ी गंदी लगने लगती है। तो आपको दोनों मार्जिन खाली छोड़ने हैं। देन जब आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है क्वेश्चन का नंबर। यदि आप हिंदी वाले हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न, जैसे आप मान लीजिए पहले की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, बीचों बीच लिखेंगे बस। देन मार्जिन के आगे से आपको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 ऐसे करके आप अपने सिर्फ आंसर्स लिखेंगे। अब कई टीचर्स बच्चों के लिए सलाह दे देते हैं कि भाई यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप वही के वही क्वेश्चन उतार के आ जाएं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। यदि आप सोचते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए हैं वही के वही आप यदि लिख के आ जाते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गई कि आपको क्वेश्चन नंबर कैसे डालना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब साइंस में आपको क्या करना है, देखिए यदि हम बात करें तो हमारे हर दूसरे और तीसरे सवाल में डायग्राम बन सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। जैसे एक सवाल आता है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस अम्ल और क्षार से कि क्या जो वर्षा का जल होता है वह विद्युत धारा का चलन कर सकता है। तो आप लिखेंगे हाँ, जो वर्षा का जल होता है वो अम्लीय होता है और वह धारा का चलन कर सकता है। लेकिन हम एक बात बताइए, क्या इसमें हम डायग्राम बना सकते थे? जवाब होगा हाँ। अब क्या करोगे, आप एक छोटा सा बीकर बनाएंगे, उसमें जल भर देंगे, लिखेंगे वर्षा का जल। आप चाहो तो वायर के थ्रू एक सेल जोड़ेंगे, सेल से एक बल्ब जोड़ देंगे, बल्ब को हम लोग जलता हुआ दिखा देंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ भी जो आपके पास वर्षा का जल होता है वह धारा का चालन कर सकता है। अब बायोलॉजी में हमने बहुत सारे डायग्राम्स पढ़े हैं, तो आपकी बायोलॉजी विदाउट डायग्राम्स की तो हो नहीं सकती है। तो आप चाहें तो केमिस्ट्री में भी डायग्राम्स बना सकते हैं, फिजिक्स में भी डायग्राम बना सकते हैं। अब डायग्राम बनाने का प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के जो आप आंसर्स लिख रहे हैं, तो डायग्राम से टीचर को थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्प्रेस आता है कि हाँ, इस बच्चे ने थोड़ी सी नॉलेज लेके पढ़ाई की है, तो जो आपका वैल्यूएशन होगा वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा प्लस पॉइंट में जा सकता है। तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। देन और आगे बढ़ते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उन पे पेपर तो बनता है लेकिन पेपर करते करते लास्ट में जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट की यही उनकी बात में मन में बात चल रही होती है कि भाई पेपर तो बन रहा था लेकिन हमारे पास टाइम कम हो गया। देखिए, वो बच्चे पता है टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं, वो बच्चे करते हैं अनावश्यक तरीके की लाइंस खींचने में। बच्चों याद रखें, आपको एग्जामिनेशन में नंबर लाइन खींचने के नहीं मिलते हैं, आंसर लिखने के मिलते हैं। यदि आप अपना समय लाइन खींच के बर्बाद कर रहे हैं तो लास्ट में आपको आंसर लिखते वक्त टाइम की कमी ज़रूर हो जाएगी।
बस हम आपसे कहेंगे कि स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं, जैसे आप बीचों बीच लिख रहे हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 या फिर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो उसके नीचे आप ब्लैक पेन से छोटा सा एक अंडरलाइन कर सकते हैं चाहे तो। और लाइन वगैरह खींचने का सिस्टम आप पेपर कंप्लीट होने के बाद, जब आपका पेपर पूरा हो जाए और कुछ समय आपका बचा रहे, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, फिर लाइन वगैरह आपको खींचनी है तो खींच सकते हैं। लेकिन याद रखिए, नंबर आपको लाइन खींचने के ना मिलकर जो आपने कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के ही मिलने वाले हैं। देन यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि कॉपी में आपके लिए कैसे लिखना है। और जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स में आपका क्लियर यदि कोई डायग्राम बनाना पड़ रहा है तो पहले आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि जैसे आप डायग्राम बनाएंगे तो होगा क्या कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उस सवाल में करना क्या है। और उस कंसेप्ट के साथ साथ जो टीचर आपकी कॉपी को वैल्यूएशन कर रहा होगा उसको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हमने पूछा था और ये बच्चे इस बच्चे ने इसका आंसर इस तरीके से लिखा है। और आपके कंसेप्ट तो क्लियर होने ही वाले हैं। क्लियर तरीके से लिखें कि आपको क्या पता करना था, क्या आपके लिए दिया गया, आपने कौन सा सूत्र लगाए, ये आप मैथ्स में अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पे जो साइंस में आपको जितनी प्रिकॉशंस रखनी थी, सावधानियाँ रखनी थी, वो हमने सब आपके लिए बता दी हैं। बच्चों, बात करते हैं कि आपका वैल्यूएशन कैसे होता है। देखिए हाँ, एक और बात बतानी थी, जैसे मान लीजिए आपके पास 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब उनको क्या करना है आपको कि उनका सीक्वेंस जमाना कोई ज़रूरी नहीं है, बशर्ते जो आपके पास MCQs आ रहे हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं उनको आप पहले लिखिए। मान लीजिए पहले क्वेश्चन में आपका आया MCQs है, सही विकल्प है, तो आपको वो एक एक नंबर वाले सवाल सबसे पहले कॉपी में करने हैं। आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना है कि भाई आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन है, आपने पेपर उल्टा उठाया और करना चालू कर दिया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपके पास पहले एक एक नंबर वाले सवाल होंगे, सबसे पहले वो आपको कॉपी में करने हैं। एक नंबर वाले खालिस्तान हो गए, सही विकल्प हो गए, जोड़ियाँ हो गई। इसके बाद फिर आप अपने आंसर लिखने स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको जिस ऑर्डर में लिखना है। अब होता क्या है, कई टीचर बच्चों के लिए सलाह देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 मिनट के अंदर पूरा पेपर पढ़ना है। और हम आपको सजेशन देंगे कि आपको कोई पेपर नहीं पढ़ना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक एक नंबर के सवाल करो, जो आप पे बन रहे हैं जो आप पे नहीं बन रहा उनको आप छोड़ते रहेंगे। अब जैसे ही यदि आप पूरा पेपर पढ़ने जाते हो, तो हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उसमें हम यदि बात करें तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक जन ने क्या किया, एक स्विमिंग पूल बनवाया। उस स्विमिंग पूल में 1000 टाइल्स लगी थी, अलग अलग टाइल्स लगी थी, रंग बिरंगी अलग अलग इम्पोर्टेड टाइल्स लगी थी। उसने बीच में क्या किया, पूल के बीचों बीच एक टाइल्स को नहीं लगवाया। मतलब पूरे पूल में 999 टाइल्स लगी थी, बीच में एक टाइल नहीं लगी थी। उसने पानी भराया और वो स्विमिंग पूल चालू कर दिया। अब उसके पास जितने लोग आए उस स्विमिंग पूल के पास, वो सबको देखा था कि देखो हमने पूल बनवाया है। सब लोग आते उस पूल की खूब तारीफ करते थे, हाँ बहुत बढ़िया बना है, बहुत गजब का पूल है। बशर्ते सब लोग लौटते वक्त बस एक ही बात बोलते थे, पूल तो बहुत शानदार है, लेकिन बस जो आपने बीच में एक जगह छूटी वहाँ पे टाइल लगी ही नहीं है। यदि वहाँ पे टाइल लगी होती तो पूल और ज़्यादा सुंदर लगता, फिर और ज़्यादा अच्छा लगता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का कहलाता है द मिसिंग टाइल। सेम हमारे साथ होता है। अब आपका क्वेश्चन पेपर क्या है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप पढ़ के चले गए, एग्जामिनेशन में आ गए तो आपका लक अच्छा है, आप पढ़ के गए, नहीं आए तो आपका लक अच्छा नहीं होगा। अब मान लीजिए 20 क्वेश्चंस में से आप पे 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आप पे नहीं बन रहे हैं, तो अब आपका ब्रेन बार बार उसी की तरफ लेके जाएगा कि भाई आपके वो 5 क्वेश्चंस आप पे नहीं बन रहे हैं और 15 क्वेश्चंस आप पे बन रहे हैं। बनने वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान जाएगा कि आपके वो 5 क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन नहीं बन रही, ये बात आपके दिमाग में बार बार चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपका जब ध्यान डाइवर्ट होगा तो फिर इसका इम्पैक्ट आपके पेपर पर जरूर पड़ सकता है। तो पूरा पेपर बिल्कुल ना पढ़ो। जो आपके लिए पेपर में स्टार्टिंग किया आपने 6 से, यदि आपको रेगुलरिटी से करनी है 6 उठाओ, 7 उठाओ, करते जाओ। नहीं बनना छोड़ते जाओ, बाद में उसको देखेंगे। जो बन रहा है उसके लिए आप पहले करते जाओ, ताकि आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी लेके गए वो उसको आप वहाँ पे सारी लगा सको। और देन इसके बाद एक और चीज़ हमें आपको बतानी थी कि भाई हिंदी में क्या करना है। कई बच्चे बोले सर हिंदी की क्लास लगा लीजिए। खैर देखिए बच्चों, अब आपके लिए टाइम भी देना है कि आप खुद से प्रिपरेशन कर सकें, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकें। तो उस केस में अब हिंदी की क्लास लगा पाना मुश्किल हो पा रहा है।
तो देखिए, हिंदी के केस में आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी हमारी लैंग्वेज है और लिंग्विस्टिक कमांड तो हमारे पास होती ही होती है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास लॉन्गर क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप आसानी से कर ही लेते हो। हाँ, हम आपके लिए कुछ हिंट्स देते हैं, जैसे ये आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कि आप कोई पॉइंट पढ़ के जाओ, क्योंकि जब हम ऐसे की पॉइंट पढ़ के नहीं जाते हैं तो क्या होता है, एक ही बात को हम बार बार रिपीट करते हैं। तो कम से कम आपको ऐसे के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए। एक बार गाइड से 5-10 मिनट उठाओ, वो आप पॉइंट पढ़ के देख लो। या हम कोई भी टॉपिक के बारे में बात करें, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें, तो आपके पास एक रफ आइडिया होगी, सर हमें इस तरीके से लिखना है, हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और जो आपके पास गद्य और पद्य होता है, वहाँ पे आप कवियों के और जो लेखक हैं उनके नाम लिख लीजिए। जो आपके पास संदर्भ प्रसंग वगैरह आता है, आप उसको आसानी से कर सकते हो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। आज हमारी साइंस की लास्ट क्लास थी। जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, सारे बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। जो ये 6 से 7 महीने बीते, पता ही नहीं चला कब पढ़ाते पढ़ाते सीखते सिखाते सिखाते इतना टाइम निकल गया। सो आई होप आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। सारे बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। और ध्यान रखिए, जो आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये सिर्फ आपके लिए बताएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। ये नहीं बताएगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स ओनली। तो अंटिल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अंटिल फिर क्लास 11 में पहुँचें, जो आपको सब्जेक्ट लेनी है, जो स्ट्रीम्स लेनी है, ऐसे करके फिर आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते जाएं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।